नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 है। इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। और दोस्तों, इस सीरीज में मैं करंट अफेयर को कवर कर रहा हूँ जनवरी से लेकर सितंबर तक के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जिनसे कि क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर है आज हमारे लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, तो नाम से ही आपको लग रहा है कि ये स्वच्छता, क्लीननेस से रिलेटेड होगा। और सर्वेक्षण मतलब सर्वे किया गया था कि भारत में कौन सा शहर सबसे गंदा है और सबसे साफ शहर कौन सा है। सो द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी अनाउंस द रिजल्ट ऑफ द 5th एडिशन ऑफ द नेशन वाइड एनुअल क्लीननेस सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ऑन अगस्त 2020। यानी कि ये जो सर्वेक्षण हुआ है, इसका रिजल्ट किसने डिक्लेयर किया है? तो हरदीप सिंह पुरी जी ने डिक्लेयर किया है, जो कि यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण का 5वां एडिशन था। और ये अनाउंसमेंट उन्होंने कब किया है? तो ये अनाउंसमेंट उन्होंने 20 अगस्त 2020 को किया है। अब चलिए इस सर्वेक्षण के कुछ फैक्ट्स को जानते हैं, कुछ डेटा को जानते हैं, इसके हाईलाइट्स को जानते हैं, हाईलाइट्स ऑफ द सर्वे। तो फ्रेंड्स, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 4242 यानी कि 4242 सिटी में कवर किया गया है, जिसमें कि 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स भी थे, 92 ऐसे भी टाउन्स थे जो रिवर गंगा के यानी कि गंगा नदी के स्थित हैं। और ये जो सर्वे किया गया था, ये 28 दिन में कंप्लीट हुआ था और ये कम्प्लीटली डिजिटलाइज था, पेपरलेस था। यानी कि इसमें पेपर वर्क या पेपर पे उन्होंने कुछ नोट किया हो, कुछ लिखा हो, पेपर का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं था। ये पूरा 100% डिजिटलाइज था। और इसको हम मान सकते हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे हो सकता है, यानी कि सबसे बड़ा सैनिटेशन सर्वे हो सकता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा देश ही इतना बड़ा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शहर हैं, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए इसको हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सैनिटाइजेशन सर्वे कह सकते हैं। और इस साल जो रैंकिंग रिलीज हुआ है वो कैटेगरी के बेस पे है, मतलब पॉपुलेशन के बेस पे कैटेगरी बनाया गया है और कैटेगरी वाइज रिजल्ट को रिलीज किया गया है, ना कि ओवरऑल रैंकिंग। तो दोस्तों, अब जो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ ये उन शहरों का है जिनका 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो उस कैटेगरी में इंदौर जो है वो सबसे टॉप पे है, यानी कि इंदौर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। और ये लगातार चौथी बार फर्स्ट पोजीशन पे इंदौर रहा है। तो फ्रेंड, भारत के जितने भी शहर के लोग हैं, है ना, तो उनको इंदौर के लोगों से सीखना चाहिए, वहाँ के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनसे सीखना चाहिए कि कैसे इंदौर ने इस पोजीशन को पिछले 4 सालों से मेंटेन कर रखा है। दूसरे पोजीशन पे है गुजरात का सूरत शहर, तीसरे पे महाराष्ट्र का नवी मुंबई। और दोस्तों, पटना 47वें रैंक के साथ इस लिस्ट में, कौन से लिस्ट में? वैसे शहर जहां 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो उस कैटेगरी में पटना जो है वो 47वें नंबर पे है और सबसे नीचे है लिस्ट में, बॉटम ऑफ द लिस्ट। अब दोस्तों, ये जो रिजल्ट है ये है उन शहरों का जिनका जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन है, जहां 1 से 10 लाख के बीच में लोग रहते हैं, यहाँ की वहाँ का जनसंख्या जो है 1 लाख से 10 लाख के बीच में है। तो इस कैटेगरी में अंबिकापुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी का उसको मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है, फॉलोड बाय द मैसूर एंड न्यू दिल्ली, मतलब सेकेंड नंबर पे मैसूर और थर्ड नंबर पे न्यू दिल्ली है। फिर यहाँ पे जो बिहार का गया शहर है उसका रैंक है 382 और वो सबसे नीचे है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार के जो लोग हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने आसपास को, अपने शहर को साफ रख सके। क्योंकि अगर एक ही शहर के 2 अलग अलग कैटेगरी में सबसे निचला पोजीशन उसी स्टेट का हो, 2 शहरों का, तो उनके लिए थोड़ा सा ये शेमफुल हो सकता है। तो वहाँ के लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने आसपास के वातावरण को इम्प्रूव कर सके, क्लीन कर सके, और अगली बार उनका रैंक सबसे नीचे ना हो उनके शहरों का। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान से। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान
की उन्होंने शुरुआत की तेलिहार गांव से, जो कि खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, 20 जून 2020 को। और दोस्तों ये जो भी अभियान है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये उसी का पार्ट है, उसी पैकेज का पार्ट है जो 20 लाख करोड़ का, जो कि प्राइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने मई के महीने में जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था। और ये जो पूरा एक अभियान चलाया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है, लक्ष्य ये है कि टू एम्पावर द एंड टू प्रोवाइड द लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू द रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स एंड द रूरल सिटीजन्स अफेक्टेड बाई द कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन। यानी कि उन लोगों को लिवलीहुड देना, उन लोगों को रोजगार देने के लिए और रोजगार का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए उन लोगों के लिए जो कि माइग्रेंट वर्कर हैं, मतलब यानी कि जो दिल्ली बॉम्बे ऐसे शहरों में काम करते थे और जो मतलब गाँव में गए हैं और पहले से भी जो वहाँ पे काम कर रहे हैं रूरल सिटीजन, और जो कि लॉकडाउन होने की वजह से उनके ऊपर जो मतलब वो दे आर बैडली अफेक्टेड, सो उनको एक लिवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैं कह रहा था कि उद्देश्य लक्ष्य है, तो चलिए जानते हैं। तो प्रोवाइड फॉर इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स एंड सिमिलरली अफेक्टेड रूरल पॉपुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट्स इन विलेजेस, क्रिएट लॉन्ग टर्म लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी। यानी कि इस अभियान के दौरान जो भी मतलब ये जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। किनको? माइग्रेंट वर्कर्स को, जो कि बड़े बड़े शहरों से गांव की तरफ गए हैं क्योंकि शहर में उनके लिए काम खत्म हो गया था लॉकडाउन की वजह से। और वैसे ही लोग मतलब एक तो जो माइग्रेंट वर्कर है और दूसरा जो कि रूरल पॉपुलेशन ही है बट वो भी बैडली अफेक्टेड है। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि गांव के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और मतलब वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ को डेवलप करने के लिए, ताकि इनको रोजगार मिल सके। और क्रिएट लॉन्ग टर्म लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म की भी यहाँ पे बात की गई है कि मतलब आगे से अगर ऐसा कुछ होता है, आपदा आता है और उनको गांव को लौटना पड़ता है, तो उनको वहाँ पे भी रोजगार का अपॉर्चुनिटी हो, उनको रोजगार वहाँ मिल सके। और मतलब लॉन्ग टर्म में हम बात करें तो उनको उन्हीं के गांव में, उन्हीं के शहर में उनको रोजगार मिले, ताकि उनको अपने घर को छोड़कर, गांव को छोड़कर इतना दूर ना आना पड़े। अब दोस्तों लॉकडाउन के दौरान जो माइग्रेंट लेबर थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। जो इम्पैक्ट था लॉकडाउन का वो माइग्रेंट लेबर के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा बुरा था। क्यों बुरा था? क्योंकि 300 से ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर थे वो कोरोना से तो उनकी मौत नहीं हुई, लेकिन अन्य कई कारणों से उनकी मौत हुई। अब वो कारण थे स्टारवेशन, सुसाइड्स, एक्सॉर्शन, रोड और रेल एक्सीडेंट, पुलिस ब्रुटैलिटी और डिनायल ऑफ टाइमली मेडिकल केयर। यानी कि कुछ लोग क्योंकि उनकी नौकरी चली गई थी, उनके पास पैसे नहीं थे, वो डिप्रेशन में आके उन्होंने सुसाइड किया। कुछ लोगों के पास खाना नहीं था तो वो खाना के बिना भूखे मर गए। कुछ लोग रोड और रेल एक्सीडेंट भी बहुत से हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान, तो उसमें भी कई लेबर जो थे, माइग्रेंट वर्कर थे, वो मारे गए। कहीं पुलिस के डंडा का वो शिकार हुए और कहीं उनको टाइमली मेडिकल केयर नहीं दिया गया, इस वजह से उनकी मौत हो गई। तो इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा जो बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं वो रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर ही हैं, और इसीलिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, Defense Minister Rajnath Singh has approved the proposal for a major expansion of the National Cadet Corps (NCC) to cover 173 border and the coastal districts on August 16, 2020. A total of 1 lakh cadets from 173 border and coastal district will be inducted to the NCC. Of the total, 1/3 of the cadet would be girl cadet. यानी कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उन्होंने एक प्रपोजल को अप्रूव किया है जिसके बाद कि अब एनसीसी का एक्सपेंशन किया जाएगा टू 173 बॉर्डर और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो देश के सीमावर्ती जो ज़िले हैं और जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, जो समुद्री तट के किनारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिला हैं, उसमें और एक्सपेंड किया जाएगा। और कुल मिला के 1 लाख जो कैडेट्स हैं एनसीसी में भर्ती किए जाएंगे नए, जिसमें कि 1/3 जो है वो गर्ल कैडेट होंगे। नेक्स्ट, August 1st will be celebrated as the Muslim Women's Rights Day from now on, as it was on this day last year that the Triple Talaq Bill Gates presidential note. Muslim Women's
Right Day is being celebrated across the nation, commemorates the first anniversary of the law against the instant triple talaq. As per the Ministry of Minority Affairs, there has been 82% decline in instance of triple talaq. यानी कि अब 2020 से 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेंस राइट डे मनाया जाएगा फ्रॉम नाउ ऑन, यानी कि अब 2020 से। और क्योंकि इसी दिन लास्ट ईयर पिछले साल भारत के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनके तरफ से हामी भरी गई थी इस बिल पर, और इसलिए क्योंकि उस दिन इस बिल को पास किया गया था और ये एक्ट बन गया था, तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए मुस्लिम वुमेंस राइट डे मनाया जाएगा। और अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का जो डेटा है अगर हम उसकी बात करें तो ट्रिपल तलाक में 82% का गिरावट देखा गया है, डिक्लाइन देखा गया है। क्योंकि इस बिल के और इस मतलब जब ये बिल पास हो गया तो अब लोगों के मतलब आप कह सकते हैं कि उनके मन में भय है, इसलिए इसके जो इंस्टेंस है वो कम देखने को मिले हैं और 82% का डिक्लेनेशन हुआ है। नेक्स्ट, Prime Minister Narendra Modi inaugurated Asia's largest 750 megawatt solar power project at Rewa in Madhya Pradesh. The solar park has been developed over a total area of 1500 hectares and the project will reduce the carbon emission equivalent to around 15 lakh tons of CO2 per year. यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश के रेवा शहर में है, उसका इनॉग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया है। और ये 750 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है और टोटल 1500 हेक्टेयर में ये जो पूरा सोलर पार्क है वो बनाया गया है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि ये मतलब जो अमाउंट है कार्बन एमिशन, कार्बन का वातावरण में उसको कम करेगा। और कितना कम करेगा तो 15 लाख टन CO2 पर ईयर, मतलब इक्विवेलेंट टू 15 लाख टन्स ऑफ CO2 पर ईयर, इतना वो कम करेगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि मैं जो पूरा करंट अफेयर है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने बताया कि मैंने 2 वीडियो में डिस्कस किया है, और आगे और भी जो बचे हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आने वाले जो पार्ट्स हैं, जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।